हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हरियाणा जीके के अंदर डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चल रही है। तो आज नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे हम, अम्बाड़ा की। तो अम्बाड़ा की अगर स्थापना की हम अगर बात करें सबसे पहले, तो 1 नवंबर 1966 को ही इसकी स्थापना हो गई थी, जब उस समय हरियाणा के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट थे। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके। तो अम्बाड़ा के अंदर चौहान राजपूतों का जो मूल स्थान माना जाता है वो नारायणगढ़ को माना जाता है। और नारायणगढ़ कहाँ पड़ता है? नारायणगढ़ पड़ता है अम्बाड़ा के अंदर। क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे में पूछ लिया जाता है कि जो चौहान राजपूत थे ना, उनका मूल स्थान कौन सा था अम्बाड़ा के अंदर, तो आप टिक कर देना कि नारायणगढ़ था। अगर इसके उपनाम की बात करें, तो जो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको वैज्ञानिक उपकरणों का शहर बोलते हैं, साइंस सिटी बोलते हैं, मिक्सी सिटी भी बोलते हैं और इसको ट्विन सिटी भी बोलते हैं। ट्विन सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो अम्बाड़ा शहर है ये अम्बाड़ा कैंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ट्विन सिटी भी बोलते हैं। ये एक ट्विन सिटी के नाम से एक यमुनानगर और जगाधरी में भी आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ट्विन सिटी पूछा जाए तो आपको अम्बाड़ा शहर अम्बाड़ा कैंट के साथ जुड़े होने के कारण अम्बाड़ा को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके पुराना नाम की। इसका पुराना नाम क्या था? अम्ब वाला नाम था। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि अम्बाड़ा का पुराना नाम क्या था, तो अम्ब वाला इसका पुराना नाम था। अगर इसके नामकरण की बात करें, तो आमों के बागों की अधिकता होने के कारण, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आमों के बाग ज़्यादा होते थे और उसी के कारण इसका नाम अम्बाड़ा पड़ गया था। महाभारत में अम्बालिका के कारण भी इसका नाम अम्बाड़ा पड़ा था। 14वीं शताब्दी में अम्बा नामक राजपूत के द्वारा इस क्षेत्र को बसाए जाने के कारण भी इसको अम्बाड़ा कहा जाने लगा। तो अलग अलग नामकरण हैं इसके, आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर इसके उद्योग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मिक्सी उद्योग सबसे फेमस है। सिलाई मशीन का भी फेमस है। एक टोरेक्स दवाई होती है जो कि कफ के टाइम पे आपने काफ़ी बार यूज़ की होगी, तो उसका भी काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, उसके लिए भी ज़्यादा फेमस है। क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी वैज्ञानिक उपकरण होते हैं ना, उनका लगभग अप्रोक्स 35% बात करें तो अकेला निर्माण उनका अम्बाड़ा जिला ही करता है। कितना? 35% जो इनका मैन्युफैक्चर का काम करता है वो अम्बाड़ा ज़िले से होता है। एक जो टोजो माउथ फ्रेशनर होती है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और वो भी कहाँ पे तैयार होती है? वो अम्बाड़ा के अंदर तैयार होती है। आपने कभी काफ़ी बार यूज़ की होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अम्बाड़ा के अंदर अब कौन कौन से मंदिर हैं। तो सबसे पहले मंदिर की बात करेंगे हम, भवानी अम्बा मंदिर, जिसे हम अंबिका मंदिर भी बोलते हैं। कहाँ पे पड़ता है? अम्बाड़ा के अंदर पड़ता है। याद कैसे रखोगे? अम्बा अम्बा राजपूत के नाम से याद रख लेना चाहिए। आमों की अधिकता के कारण हमने पीछे भी पढ़ा कि उनके नामकरण के अंदर। तो भवानी अम्बा मंदिर या फिर अंबिका मंदिर कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर है। राधा कृष्ण मंदिर भी कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर। श्री सुपाश्वर जैन मंदिर कहाँ है? अम्बाड़ा के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट है ये नेक्स्ट वाला जो मैं बताऊंगा आपको, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। काफ़ी बार एचएसएससी के अंदर पूछा गया कि श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पे है, तो अम्बाड़ा के अंदर है। शारदा देवी मंदिर अम्बाड़ा के अंदर। अगर मेलों की बात करें हम, तो जो शारदा देवी मंदिर है ना, वहीं पे मेला लगता है शारदा देवी का। नेक्स्ट है तीज का मेला, सावन के महीने में लगता है। सावन कब आता है? जुलाई के अंदर लगता है ये तीज का मेला अम्बाड़ा के अंदर। और अम्बाड़ा में भी अगर जगह पूछ ली जाए तो पंजा खेड़ा के अंदर लगता है। और तीज का मेला और एक बूढ़ी तीज का मेला अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर बूढ़ी तीज का पूछ लिया जाए तो आप आंसर करना आपको गुड़गांव में। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि तीज का मेला कहाँ लगता है, तो आपको टिक करना फिर अम्बाड़ा के पंजा खेड़ा के अंदर। वामन द्वादशी का मेला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि वामन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है? अम्बाड़ा के अंदर लगता है। और ये भगवान कौन से अवतार से संबंधित है? तो आपको बताना है कि भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित है। ये किस भगवान से? भगवान विष्णु से। ऐसे ऐसे करके आप एक एक चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस चीज़ को आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, तीसरी बार देखना,
लेकिन बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट हैं। हम ऐसी वैसी फालतू चीज़ें में अपना वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, इसलिए मेन मेन चीज़ पढ़ते चलेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि लखनऊ साहिब का मेला कहाँ है। लखनऊ साहिब का मेला अम्बाड़ा के अंदर लगता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो लखनऊ लखनऊ साहिब है वो कौन से गुरु के सम्मान में लगता है। तो गुरु गोविंद जी के सम्मान में जो गुरु लखनऊ साहिब है उनका मेला लगता है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन सी दरगाह हैं। सबसे पहले है लखी शाह की दरगाह, तकवाल शाह की दरगाह। लखी शाह और तकवाल शाह की दरगाह दोनों के दोनों अम्बाड़ा के अंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पीर नोगजा की दरगाह है, काफ़ी बार एसएससी के अंदर पूछी गई है कि अम्बाड़ा के अंदर ये पीर नोगजा की दरगाह है। और इस साइड जो नेशनल हाईवे 44 पड़ता है उसके ऊपर आती है। आप अम्बाड़ा से पंचकुला की साइड चलोगे तो आपको राइट हैंड साइड में पीर नोगजा की दरगाह दिखाई देगी। और ये जो 9 गज के अंदर बनी हुई है। अब और यहाँ पे क्या होता है कि पीर नोगजा के अंदर क्या बताया जाए कि अगर आपको कोई भी मनोकामना पूरी होती है तो उसके बाद में आपको वहाँ पे एक दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, इस चीज़ के लिए फेमस है। तो आपसे क्वेश्चन अच्छे से मैच पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर ऐसी कौन सी दरगाह है जहाँ पे मनोकामना पूरी होने के बाद में दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। तो हमको आंसर क्या टिक करना है, पीर नोगजा की दरगाह। चलिए फिर नेक्स्ट चर्च की बात करते हैं कि अम्बाड़ा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पुरानी सेंट पॉल चर्च है। 1965 का जो वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर, उस समय जो पाकिस्तान की वायुसेना थी उन्होंने अम्बाड़ा एयरबेस को टारगेट बनाया था कि यहाँ पे बम को गिराना है। लेकिन उनका आपको पता ही है कि निशाना कैसा होता है, क्योंकि वो नल्ले हैं, उनका निशाना ठीक से लगा नहीं था। और बम जो था ना वो अम्बाड़ा के अंदर एक जगह है सेंट पॉल चर्च, वहाँ पे जा गिरा था। तो वहाँ पे और फिर उस जगह को सेंट पॉल चर्च था, वहाँ पे निशाना तो निशाना अम्बाड़ा एयरबेस पे लगा रहे थे और निशाना लग गया सेंट पॉल चर्च पे। तो वहाँ पे इस चीज़ के लिए फेमस बताया गया कि सेंट पॉल चर्च वहाँ पे है। नेक्स्ट बात करते हैं कि होली रिडीमर चर्च। इस चर्च पर लॉर्ड रिपन वायसराय होते थे, उसके समय में उसी के द्वारा यहाँ पे एक बार यात्रा की गई थी। कहाँ पे, होली रिडीमर चर्च के अंदर। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा वायसराय आया था जिसने होली रिडीमर चर्च जो कि अम्बाड़ा के अंदर पड़ती है वहाँ पे यात्रा या भ्रमण किया गया था। तो आप बता देना कि वो कौन था। वो लॉर्ड रिपन जी थे। कौन थे, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट फिर हम अम्बाड़ा के अंदर गुरुद्वारों की बात करते हैं। तो सबसे पहला गुरुद्वारा कौन सा है, गुरुद्वारा बादशाही बाग। गुरुद्वारा बादशाही बाग है वो अम्बाड़ा के अंदर है। और जो गुरुद्वारा बादशाही बाग है ये सिखों के 10वें गुरु को समर्पित है। 10वें गुरु कौन से हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं कि गुरुद्वारा श्री गोविंदपुरा साहिब, ये भी गुरुद्वारा यहाँ पे है। गुरुद्वारा श्री गेंद साहिब, ये भी भानखेड़ी गांव के अंदर है अम्बाड़ा में। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि गुरुद्वारा लखनऊ साहिब कहाँ पड़ता है, अम्बाड़ा के अंदर पड़ता है। गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, ये गुरु जो 9वें गुरु थे उनको समर्पित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब है वो जो 6ठे गुरु थे, कौन थे, हरगोविंद जी, वह 10वें गुरु गोविंद को समर्पित है। कौन सा, गुरुद्वारा मंजी साहिब। फिर नेक्स्ट है कि शीशगंज गुरुद्वारा, ये गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। गुरु तेग बहादुर कौन से गुरु थे, 10 गुरु में से 9वें गुरु थे, कौन है, गुरु तेग बहादुर। फिर यहाँ पे एक सूर्य कुंड गुरुद्वारा भी है अम्बाड़ा के अंदर। ध्यान रखना कि सूरज कुंड है वो झील है, कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर है। ये सूर्य कुंड गुरुद्वारा की बातें हो रही है, तो ये अम्बाड़ा के अंदर है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एजुकेशन के अंदर बात करेंगे। तो एजुकेशन में सबसे बड़ी एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे MMU के नाम से महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, ये अम्बाड़ा के मुलाना के अंदर है। और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर हरियाणा के अंदर बात देखें कि कितनी टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं तो 6 यूनिवर्सिटी टोटल हैं डीम्ड। डीम्ड का मतलब क्या होता है कि ये एक अपने आप में प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है ही, लेकिन ये अपनी कोई एक नई ब्रांच नहीं खोल सकते हैं।
जैसे कि नई ब्रांच खोल लेंगे तो वो डीम्ड ही नहीं होंगे। जैसे कोई कॉलेज है वो एमडीयू के अंदर आता है, कई कॉलेज ऐसे हैं जो एमडीयू के अंडर आते हैं, कई ऐसे हैं जो सीबीएलयू के अंडर आते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के। तो कॉलेज अलग अलग खुल रखे हैं। और ये एक ऐसी संस्था है जो कि खुद ही अपने आप में यूनिवर्सिटी है और अपनी ब्रांच नहीं खोल सकते, उनको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं तो ये आनंदपुर जलभेड़ा गांव के अंदर है, अम्बाड़ा जिले के अंदर। कहाँ पे? आनंदपुर जलभेड़ा गांव। नेक्स्ट हम पर्यटन स्थल की बात करते हैं। यहाँ पे जो ओल्ड डाक बंगला है एक, जो कि अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के ठहरने हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। और जो इस ओल्ड डाक बंगला है ना, इसी के अंदर महारानी विक्टोरिया रुकी थी एक रात। मैं कभी आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगा कि महारानी विक्टोरिया की क्या वजह रही थी कि यहाँ से इस रूट पे आते वक्त महारानी विक्टोरिया रात को क्यों रुकी ओल्ड डाक बंगला के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपीय कब्रिस्तान। ये बात है 19वीं सदी की कि यहाँ पे एक एंग्लो बोर युद्ध हुआ था, जहाँ पे यूरोपीय कब्रिस्तान के अंदर 20 बंदी सैनिकों को यहाँ पे दफनाया गया था। जो एंग्लो बोर युद्ध था ना, ये अंग्रेजों और अफ्रीकन्स के मध्य हुआ था। उस समय उनके 20 सैनिक थे, उनको यहाँ पे दफनाया गया था। और उस ही को यहाँ पे क्या बोल दिया, यूरोपीय कब्रिस्तान है ये तो। नेक्स्ट है फिर नौरंग राय का तालाब कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर है। और जो नौरंग राय तालाब बना, यहाँ पर भगवान विष्णु की वामन अवतार की प्रतिमा स्थापित की गई है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया ना कि वामन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है, वो अम्बाड़ा के अंदर लगता है और इसी तालाब के पास लगता है। उसी को हमने वामन द्वादशी को मेला बोला था। और किससे संबंध है इसका? इसका संबंध है भगवान विष्णु जी से संबंध है इनका। आपसे पूछा जाएगा कि जो वामन द्वादशी का मेला है वो कौन से तालाब के पास लगता है, किस भगवान से उनका संबंध है और किस अवतार में लगता है, तो आप बता सकते हैं कि नौरंग राय तालाब के पास में लगता है, भगवान विष्णु को वो समर्पित है। नेक्स्ट है वो किंगफिशर पर्यटन स्थल की बात करते हैं, वो अम्बाड़ा के अंदर है। जितने भी हरियाणा के अंदर टूरिज्म है वो पक्षियों के नाम पे रखे हुए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिर वॉर हीरो मेमोरियल। जो ये अम्बाड़ा के अंदर वॉर हीरो मेमोरियल है ना, ये 22 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। और जब 1857 की जो क्रांति हुई थी अपनी, उस समय जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसी को हमने वॉर हीरो मेमोरियल बोला गया है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक ऐसा ही एक वॉर हीरो मेमोरियल पानीपत के अंदर भी देखने का मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है एक, कहाँ पे है ये? अम्बाड़ा कैंट के अंदर। मैंने देखो एचएसएससी लिख भी रखा है, ये एचएसएससी के अंदर पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार रिपीटेड हो चुका है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे है, तो अम्बाड़ा के कैंट में है। और पलवल के अंदर एक स्टेडियम भी है सुभाष चंद्र बोस के नाम से, तो वो पलवल में है, ध्यान रखना। स्टेडियम पूछ लिया जाए तो पलवल टिक कर देना, अगर आपसे पार्क पूछ लिया जाए तो अम्बाड़ा टिक कर देना। आई थिंक आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम व्यक्तित्व की बात करते हैं। एक सुषमा स्वराज जी के बारे में बात करें, कौन नहीं जानता इनको, बहुत बड़ी हस्ती रह चुकी हैं। तो सुषमा स्वराज जी का अगर जन्म बात करें तो 14 फरवरी आप सभी को पता है कि इस दिन वैलेंटाइन डे होता है। उस दिन उनका जन्म हुआ था, कब? 1952 के अंदर पलवल के अंदर इनका जन्म हुआ था। बचपन कहाँ बीता था इनका? बचपन बीता था अम्बाड़ा कैंट के अंदर। इनकी डेथ हुई थी 2019 के अंदर, इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ हुई हैं, अपने आप में एक महान हस्ती हो रह चुकी हैं ये। सुषमा स्वराज जी हैं वो 7 बार एमपी रह चुकी हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं। 3 बार एमएलए रह चुकी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक रह चुकी हैं। 1977 के अंदर अम्बाड़ा कैंट से एमएलए चुनी गई थी ये स्टार्टिंग में। और एक बार दिल्ली की सीएम भी रह चुकी हैं 1998 में। और दिल्ली की जब सीएम रही थी उस समय दिल्ली की प्रथम सीएम रही थी ये। तो इतना सौभाग्य इनको मिल चुका है कि 7 बार एमपी, 3 बार एमएलए, एक बार दिल्ली की सीएम। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली की सीएम कब रही थी, तो 1998 के अंदर। और 2020 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला। और जो अम्बाड़ा बस स्टैंड था ना, इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं सुचेता कृपलानी जी के बारे में।
सुचेता कृपलानी है, ये यूपी की पहली सीएम बनी। और भारत के अंदर किसी भी स्टेट की प्रथम सीएम रहने वाली कौन थी? सुचेता कृपलानी ही थी। अम्बाड़ा से तो इनका संबंध था। और कृपलानी कैसे बने? क्योंकि जो जेबी कृपलानी थे ये अपने पॉलिटी के स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा भी होगा कि जो जेबी कृपलानी से थे, आचार्य जो जेबी कृपलानी थे, उनके साथ में इनकी शादी हुई थी। तो ये कहाँ की बहू बन गई थी? वे यूपी की बहू बन गई थी। तो उसी समय उसके बाद में फिर ये यूपी की सीएम भी रही थी पहली। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पंकज बुटालिया और उर्वशी बुटालिया ये कौन है? ये प्रकाशक और लेखक हैं। संबंध इनका अम्बाड़ा से है। अगर उर्वशी बुटालिया की बात करते हैं तो ये प्रकाशक और लेखक हैं। 1984 में हाथ मिलाया इन्होंने रितु मेनन से। किस चीज़ के लिए? अपने प्रकाशन और लेखक में आगे बढ़ावे के लिए। क्योंकि भारत का प्रथम नारीवादी प्रकाशन घर शुरू किया गया था इनके द्वारा, काली फॉर विमेन। किसके द्वारा? उर्वशी बुटालिया के द्वारा। किसके साथ में? रितु मेनन के साथ में। और उर्वशी बुटालिया के द्वारा 2003 के अंदर जुबान बुक्स एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और 2011 के अंदर पद्मश्री मिला उर्वशी और रितु मेनन को, इन दोनों के लिए। क्योंकि यहाँ पे काली फॉर वुमेन एक प्रकाशक नारीवादी प्रकाशन कर स्टार्ट कर चुके थे ये। 2003 में जुबान बुक्स प्रोग्राम भी स्टार्ट कर चुके थे। तो 2011 में इनको इन चीज़ों के लिए, इन दोनों को पद्मश्री अवार्ड मिला था। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, मन्नार चोपड़ा, ओमपुरी, आशुतोष राणा, ये सारे के सारे हैं ना, या आपने काफ़ी बार नाम सुन चुके होंगे इनके। बॉलीवुड के अंदर अपने आप में बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री रह चुके हैं ये। और रह तो क्या चुके हैं, अपने आप में बड़ी हस्ती हैं। तो इन सभी का संबंध अम्बाड़ा ज़िले से है। जोहराबाई गज़ल गायक है अपने आप में। कभी कई बार इनके, आपको अगर टाइम लगे तो इनके गज़लें सुन के देखना, काफ़ी शानदार हैं। संजीव कपूर सेफ हैं अम्बाड़ा से। मनीष वधवा, अभिमन्यु चौधरी, ये दोनों के दोनों बॉलीवुड अभिनेता हैं। विशंबर नाथ कौशिक, आपको डेफिनेट क्वेश्चन देखने को ही देखने मिलेगा। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि जो दुबे जी की चिट्ठियां है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है पत्र? विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा। किसके द्वारा? विशंबर नाथ कौशिक। अच्छा याद रखना, जो कौशिक साहब है ना, वो हमेशा चिट्ठियां ही पढ़ते हैं, चिट्ठियां ही लिखते हैं। कौन? कौशिक साहब। कौशिक से क्या बन गया? विशंबर नाथ कौशिक। नेक्स्ट है गुलाम बिक नायरंग। कौन? उर्दू भाषा के श्रेष्ठ कवि रह चुके हैं। कौन? गुलाम बिक नायरंग। इनकी रचना कौन सी थी? कलाम ए नायरंग। आई थिंक रचना तो याद रह जाए, क्योंकि इनके नाम भी नायरंग है और इनके नाम में भी नायरंग है। इनका संबंध कहाँ से है? अम्बाड़ा से। चारू नेहरा की बात करें तो ये अभिनेत्री हैं अम्बाड़ा से। रजनी बाली प्रदेश की प्रथम महिला लोको पायलट रह चुकी हैं। कौन? रजनी बाली। कहाँ की? अम्बाड़ा की। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट अब क्या रहते हैं अम्बाड़ा के, चलिए फिर वो डिस्कस करते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत आप सभी को पता कि 10 मई 1857 को अम्बाड़ा से हुई थी। और अंत जो है ना, वो नसीबपुर के नारनौल में कर्नल गिराड के डेथ के साथ में होती है। 1857 के बाद लॉर्ड कैनिंग वायसराय के दौरान हरियाणा में सबसे पहले जो जनता बार दरबार लगाया गया था ना, वो अम्बाड़ा के अंदर ही लगाया गया था। कब? 1860 के अंदर। और प्रदेश में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत अम्बाड़ा से 1860 में ही की गई थी। आपसे अच्छा पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले जो डाक सेवा की शुरुआत थी ना, वो कहाँ से की गई थी? अम्बाड़ा के अंदर से की गई थी। जो नॉर्थ रेलवे जोन है उसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको अम्बाड़ा में ही देखने को मिलेगा। वैसे भी आप अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, और इधर वेस्ट है, इधर साउथ है। ऐसे ही हरियाणा की डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ में अम्बाड़ा आता है, तो आप बता देंगे कि नॉर्थ जो रेलवे जोन है उसका हेड क्वार्टर अम्बाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट फिर हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर है वो अम्बाड़ा के अंदर है। हरियाणा रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर है वो भी अम्बाड़ा कैंट के अंदर है। 1843 में जब अम्बाड़ा अम्बाड़ा छावनी स्थापित की गई थी, मैंने आपको करनाल में बताया था जब हम करनाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे कि उससे 1-2 साल पहले जो छावनी थी वो करनाल के अंदर स्थापित की गई थी। लेकिन वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा फैल रहा था ना, तो उनके सैनिक बीमार हो रहे थे, तो उन्होंने
ट्रांसफ़र कर लिया अपने सैनिकों के साथ में सभी का सभी, कहाँ पे, करनाल के अंदर, और कब, 1843 के अंदर, और वहाँ पे कैंट बना दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1847 में अम्बाड़ा ज़िला बना। ये पहले की बात है कि आपसे ये पूछा जाए कि अम्बाड़ा ज़िला कब बना, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अगर 1 नवंबर 1966 नहीं है तो आप 1847 पे ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग ही पूछ रहा है। 1880 में रेलवे लाइन से जोड़ा गया था अम्बाड़ा को, और अम्बाड़ा का जो रेलवे स्टेशन है वो हरियाणा का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है हरियाणा का जो सबसे बिजिएस्ट है, तो वो अम्बाड़ा ही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर कितनी जेलें हैं टोटल। 19 जेल हैं। 19 के अंदर से 19 के अंदर 16 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं और 3 है वो सेंट्रल जेल हैं। 16 जेल हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, 3 सेंट्रल जेल हैं, 3 में से 2 हैं वो हिसार के अंदर है, एक बच की वो अम्बाड़ा के अंदर है। और इसी जो एक अम्बाड़ा में नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार के हत्या कर दी थी, इसलिए इनको फांसी दी गई थी। कब? 15 नवंबर 1949 को। और इन्हीं की एक बुक है नाथूराम गोडसे, आप पढ़ के देखना कई अगर आपके पास टाइम हो, वाई आई किल्ड गांधी। उसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन बताया है कि उन्होंने गांधी को क्यों मारा। तो चलिए फिर यहाँ पे चल के हमारा अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है। आप बताना कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ नई बातें सीखने को मिल रही या नहीं मिल रही, और धीरे धीरे आप नए नए डाटा की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। ऐसे ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करेगा, और ऐसे ही मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तब तक के लिए अपना प्यार बरकरार बनाए रखें। ओके, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।